क्या सचमुच परमेश्वर मनुष्यों से बातें करता है? जानिए बाइबिल के वचन से। इब्रानी के पुस्तक और पहला अध्याय के पहला पद में लिखा है, परमेश्वर के वचन बताती है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की है। हमारे बाप दादों का मतलब है, जिस समय परमेश्वर ने आदम को, हवा को अदन के वाटिका में बनाया, मिट्टी से बनाया और उससे बातें की, आज्ञा दिया और आज्ञा को उल्लंघन किया तो उनको श्राप भी दिया और उस अदन के वाटिका से निकाल भी दिया। उसके बाद परमेश्वर ने कैन और हाबिल से बातें की और हाबिल के उत्तम भेंट को ग्रहण भी किया। परमेश्वर ने उसके बाद हनोक से बात की, सेत से, एनोस से बात की। उसके बाद परमेश्वर ने जो धर्मी मनुष्य जो नूह था, नूह से भी बात किया और कहा, हे नूह, इस संसार के लोगों के अत्याचार बढ़ गया है और मेरे वचन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मेरे महिमा को नहीं कर रहे हैं, उनका चिल्लाहट बढ़ गया है, इसलिए मैं मनुष्यों को बना करके पछता रहा हूँ। अब मैं मनुष्यों को मिटाने वाला हूँ, लेकिन तू मेरी दृष्टि से धर्मी है, इसलिए तू जहाज बना ले गोपेर वृक्ष का और अपने परिवार को और हर प्राणियों में से पवित्र एक एक जोड़ी को अपने लिए जहाज में रख ले। उसके बाद मैं पानी बरसाऊंगा, उस जिससे ये धरती जलमग्न होगा और संसार नष्ट हो जाएगा, समुद्र। नूह ने उनकी आज्ञा को माना और जैसे कहा वैसे उसने भी आज्ञा को मान करके जहाज बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बात किया, अपने ससुर के भेड़ बकरी को चराने के लिए होरेब पर्वत पर गया था, झाड़ी में दर्शन दिया। जब झाड़ी के समीप मूसा ने आया तो कहा, हे मूसा, हे मूसा, जिस जगह में तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने पाँव के जूती को निकाल दे और मैं तेरे लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुँच गया है। मूसा से भी, हारून से भी बातें की। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू से भी बात की। यहोशू से कहा, है यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया है, अब उनके बागडोर को मैं तुझे सौंपता हूँ, उस कार्य को तू कर। युवाओं बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग और तेरे साथ रहूँगा। यहोशू से बात किया। उसके बाद परमेश्वर ने एली याजक के शिष्य शामुएल, जो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर के भवन में रहता था, उस समय छोटा ही था, तो परमेश्वर ने उससे भी बात की, पुकार के कहा, हे शामुएल, हे शामुएल।
सामुएल ने समझ नहीं पाया, परमेश्वर की आवाज़ को पहले और कभी नहीं सुना था। अपने गुरु एली याजक के पास जाकर कहने लगा, हे गुरु मुझे क्यों पुकारा है? उसने कहा, नहीं, तू जा करके सो जा। उसने जा करके सोया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने पुकारा, हे सामुएल, हे सामुएल, हे सामुएल। फिर उसने जा करके पूछा, हे गुरु मुझे क्यों जगाया है? उसने कहा, मैं नहीं जगाया हूँ, जा सो जा। अब की बार आवाज़ आएगी तो कहना, हे प्रभु आपकी क्या आज्ञा। इस तरह से परमेश्वर ने उस सामुएल को भी बात की, सिमसोन से भी बात किया, दाऊद से भी बात किया, सुलेमान से भी बात किया। जब हम इस बाइबल को देखते हैं तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो प्रिय हैं, उन सब से परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर संगति भी रखता है। परमेश्वर 3 प्रकार से बात करता है, स्वप्न के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और दर्शन के द्वारा। क्योंकि कोएल के 2 अध्याय के 28 पद में लिखा है, अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेलूँगा। तो परमेश्वर हमें बीच बीच में बातें करता है, हमें सुधारने के लिए, अपने मिरास को देने के लिए, अपने पुत्र ठहराने के लिए। यशायाह से बात किया, यिर्मयाह से बात की, दानियल से परमेश्वर ने बात किया। दानियल के परमेश्वर उनके साथ रहता था। होशे से बात किया, जकरिया से, योना से, ओबदिया से, नहुम से, मलाकी से बात किया। पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बात किया, अब्राहम से बात की, अब्राहम को आज्ञा दिया, वाचा बांधा। और अब नए नियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुद मनुष्यों के बीच में रहा, मनुष्यों से डेरा किया, मनुष्यों से संगति रखा, अपनी आज्ञा को सिखाया, अधिकार को दिया, मुर्दों को जीवित किया, रोगी को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया। और उसके बाद अब पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में इसलिए बनाए हैं कि मनुष्यों से वो बात करे, मनुष्यों से वो अपना महिमा लेता है, अपनी सेवा कराता है, परमेश्वर अपने काम कराता है और मनुष्यों को सुख और शांति देता है। इसलिए हे मेरे भाइयों और हे मेरे बहनों, अगर आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं तो बाइबल के अध्ययन कीजिए। जैसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 में, परंतु वह समय आता है, वरन अब है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करे, और ऐसे ही भजन करने वालों को पिता ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उनके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अगर हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, आत्मा और सच्चाई से वचन पढ़ना प्रारंभ करते हैं,
आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करते हैं, सावधान रहते हैं, तो आज से ही, अभी से ही परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए वादा करता है। मैं विश्वास करता हूँ आपसे बातें करेगी, क्योंकि हमारे बाप दादों से बात किया, भविष्यवक्ताओं से भी बात की, और अंतिम के समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी बात की, और अभी अनुग्रह काल में पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कर रही है। ध्यान दीजिए और सावधान रहिए परमेश्वर के आवाज़ को, धीमी आवाज़ को, मधुर आवाज़ को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा सुनने वालों को, देखने वालों को बहुतायत से आशीष मिलेगा। आमीन।